हेलो ब्यूटीफुल पीपल, मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। तो आज हम देखने वाले हैं कि आपके एनर्जी फील्ड में कौन है जिनके बारे में आप सोच रहे हो, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। कोई नए लव इंटरेस्ट है आपके, या आपके क्रश, आपके करंट पार्टनर, कोई एक्स। देखते हैं किसकी एनर्जी आपके साथ जुड़ी हुई है इस वक्त। ये कलेक्टिव रीडिंग होगी, सारे साइंस के लिए एप्लीकेबल है। पिक अ कार्ड रीडिंग नहीं है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए, मेरी एनर्जी आपको अच्छी लगे, तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं अगर ये आपसे रेजोनेट होती है। शेयर करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू। प्राइवेट रीडिंग बुक करने के लिए आपको सारे इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर ये रीडिंग आपको पसंद आए तो मैं इसे रेगुलरली करूंगी। इस चैनल पे बहुत सारे टाइमलेस पिक अ कार्ड रीडिंग्स हैं, आप उन्हें चेकआउट कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऑलराइट, सो लेट्स सी व्हाट वी हैव फॉर यू। क्या चल रहा है आपके लव लाइफ में? आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है? द कलेक्टिव एनर्जी। Oh, Five of Cups. Okay, we will talk about it. Let's see what we have. मैं देख रही हूँ कि कोई लिटरली आपके लिए आंसू बहा रहा है, कोई बहुत दुखी है। ये आपके लिए इस वक्त की सबसे बड़ी कन्फेशन है कि ये जो भी है बहुत परेशान दिख रहे, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। डिटेल में इसकी बात करेंगे, पर मुझे महसूस हो रहा है कि अम, ये इंसान आपके लिए काफी डेस्परेट है। वाह, आई डोंट नो आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है। ये मैं क्या देख रही हूँ आपके बीच, पता नहीं मुझे ये किसकी एनर्जी है, आपकी एनर्जी है या उनकी एनर्जी है, पर ऐसा लग रहा है कि ये एक पजल, एक मिस्ट्री की तरह है। जिस मोड़ पे अभी आपकी लव लाइफ है, ऐसा लग रहा है जैसे आप एक डिटेक्टिव हो और अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी केस आप सॉल्व कर रहे हैं। मैं आपके लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसान को देख रही हूँ। सो एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप एक फीमेल हैं तो लिटरली मैं एक आदमी को आपके लिए रोते हुए देख रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने उम्मीद छोड़ दी है, वो होपलेस महसूस कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि उन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया। द वर्ल्ड एंड द टू ऑफ सॉर्ड्स। हो सकता है कुछ लोगों के लिए उन्होंने ढंग से आपको कभी अप्रोच भी नहीं किया है, और अब उन्हें लग रहा है कि उन्होंने इस सिचुएशन को खराब कर दिया है, अब कुछ नहीं हो सकता। अकेले में जब वो होते हैं, स्पेशली रात में, तो ये सारी बातें सोच के उन्हें घबराहट हो रही है, दुख हो रहा है कि अब कोई चांस नहीं है, अब आप उनके पहुंच से बहुत दूर हो। पर मैं फिर भी देख रही हूं कि इस सिचुएशन में एक इंटेंस एनर्जी है बदलाव की, जैसे सब कुछ बदलने वाला है। आपके फीलिंग्स एज अ फीमेल या उनके फीलिंग्स एज अ मैन, ये बदलने वाले हैं। आई डोंट नो गाइस, कुछ बहुत अजीब होने वाला है आपके कनेक्शन में या इस सिचुएशन में। आप सिंगल हो सकते, या करंटली आप एक दूसरे से दूर हो सकता है कि आप उनके क्रश हो, पर ऐसा लग रहा है कि कोई है जो आपको बहुत पसंद करता है। आप जानते हो या नहीं जानते मुझे नहीं पता। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि आपके पास्ट से कोई है, और जरूरी नहीं है कि आप रोमांटिकली उनके साथ कनेक्टेड होंगे, पर बार बार मुझे लग रही है एक अधूरी प्रेम कहानी वाली वाइब्स। एंड अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो आप जानते होंगे कि मैं अपनी रीडिंग्स में कोशिश करती हूँ कि पास्ट या एक्स वाली एनर्जी को चैनल ना करूं, हम आगे की बात करें, आपको अपने प्रेजेंट और फ्यूचर से रिलेटेड मैसेजेस मिले, उस पे हम फोकस करें। ये मेरी इंटेंशन होती है। बट गाइस, मुझे बार बार लग रहा है कि ये आपकी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट कनेक्शन है,
और पास्ट की एनर्जी है। जैसे आप एक दूसरे को पहले से जानते हो, आपके दोस्त हैं, आपके एक्स हैं, कोई सीक्रेट लव इंटरेस्ट हो सकते। उनकी भूमिका आपकी जिंदगी में बहुत महत्व रखती है। यहाँ एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन या चॉइस बनाने की बात हो रही है। डेफिनेटली ये इंसान या तो आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं या ये ऑलरेडी आपके लाइफ का हिस्सा है। मे बी फिलहाल आप किसी को डेट कर रहे हो या आपकी नजरें किसी पे है, कोई आपको पसंद है, कोई कैजुअल फ्लिंग भी हो सकती है, या मे बी आप सिंगल हो, पर ये कनेक्शन जिसकी बात हम कर रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि ये एक नॉर्मल या ऑर्डिनरी कनेक्शन नहीं है। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे या आप इस इंसान के बारे में सोच रहे हो, आपको पता है ये कौन है, आप इस एनर्जी को महसूस कर सकते हैं कि आपको डिसीजन बनानी है, तो आपकी लाइफ एक बेटर जगह पे पहुंच सकती है। यस, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए दो लोगों के बीच में आपको चूज करना है। ओके, मे बी आप करंटली किसी और के साथ हो, पर बार बार आप अपने एक्स के बारे में सोच रहे हैं, उनका ख्याल आता है आपको, और ये आपके लिए एक टफ चॉइस हो सकती। एक तरफ एक ऐसे इंसान है जिन पे आप विश्वास करते हो और करंटली आप उनके साथ हो, और दूसरी तरफ एक ऐसे इंसान है जिन पे आप विश्वास नहीं करते, बट यू आर मैडली इन लव विद दैट पर्सन, यू लव देम। मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर तरीके से मैं आपके सिचुएशन को डिस्क्राइब कर सकती हूँ। आई होप आप समझ रहे हो। तो आप इसे ऐसे समझें कि आज आप जो भी डिसाइड करोगे उसके फायदे या नुकसान अगले 50 साल तक आपको दिखेंगे। इस एम्प्रेस की एनर्जी से मुझे लग रहा है कि अब उन्हें ये रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने आपको पूरी तरह से खो दिया है। अब कोई रास्ता नहीं है आप तक पहुंचने का। उन्हें समझ आ रहा है यू आर द लव ऑफ देयर लाइफ, इसलिए ये डेस्परेशन वाली एनर्जी स्ट्रांगली महसूस हो रही है। हो सकता है आपके बीच गलतफहमी या डिसएग्रीमेंट हुई होगी, जिसकी वजह से आप उनसे दूर चले गए, पर अब उनकी डेस्परेशन, उनके डिजायर्स खुल के दिख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आपके जैसा उन्हें कोई कभी नहीं मिल सकता, नेवर। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके ये एक्स सिंगल हैं और अब भी आपका इंतजार कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, अब भी आपके लिए उनके दिल में प्यार है। वो स्टक महसूस कर रहे हैं, जैसे उनके लिए उनकी जिंदगी थम गई है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। और हो सकता है कि आप दोबारा उनसे कनेक्ट करोगे क्योंकि वो एनर्जेटिकली, इंट्यूटिवली, स्पिरिचुअली आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे अपने दिल की बातें शेयर करना चाहते हैं। हो सकता है कि कन्फेस करेंगे कि वो आपको खोना नहीं चाहते और आपसे सेकंड चांस की बात करेंगे। पर कहानी में ट्विस्ट है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी एक लविंग पार्टनरशिप में हैं और आपके एक्स आपको देख सकते हैं। वो सोच रहे हैं कि वो आपके करंट पार्टनर की जगह पे होते तो क्या होता। वो इस जगह पे हो सकते थे, पर उन्होंने एक अच्छे मौके को जाने दिया, उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। और ऐसा लग रहा है कि इस इंसान के लिए ये वर्स्ट पनिशमेंट है, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे, शायद किसी और के साथ आप खुश हो। अगर आप सिंगल हो फिर भी आपके पास ऑप्शंस हैं, यू आर लिविंग योर लाइफ। बट आई फील ये इंसान अब भी आपको देख सकते हैं, आपके आसपास होंगे, मे बी सोशल मीडिया पे आपको देख सकते, आप साथ में काम करते हो या पढ़ते हो। ये भी हो सकता है कि आपके कॉमन फ्रेंड्स हैं और उनसे इस इंसान को आपके बारे में पता चल रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है। और मुझे लगता है कि वो आपके साथ रिकंसिलिएशन चाहते हैं, उसके सपने देख रहे हैं। ओके, सो आई फील दिस इज योर सोलमेट। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आप अपने सोलमेट से मिल चुके हो या आप उनके साथ हो करंटली, और हो सकता है कि आपके लिए ये पुरानी चैप्टर खत्म हो गई है। अब आप पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहते, आपने डिसीजन बना लिया है कि आप अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, स्पेशली अगर वो अभी आपके लाइफ में है। अगर आप सिंगल हो
तो आप एक सोलफुल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का इंतजार कर रहे। आप ऑनेस्टली अपने एक्स के बारे में नहीं सोच रहे। तो बहुत लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि अ, ये एक ऐसा रिश्ता है जो अब मिस्ड अपॉर्चुनिटी बन गई है कि उनके पास ये चांस था, उन्होंने चांस नहीं लिया एंड नाउ इट्स ओवर। नाइट ऑफ कप्स। सो मुझे लगता है कि ये आपके एक्स की एनर्जी है। वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपको लुभाने की कोशिश करेंगे ताकि आप किसी तरह से उन्हें माफ कर दें, वो आपका दिल जीत पाए। और ये अचानक से हो सकता है, आप बिल्कुल इसकी उम्मीद नहीं कर रहे। तो जैसे मैंने कहा कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये आपके एक्स की एनर्जी है। तो हो सकता है कि वो आपको मैसेज भेजें या कॉल करें, सोशल मीडिया पे आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें। आप में से थोड़े लोगों के लिए, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, से बहुत सारे अलग अलग सिचुएशंस हो सकते हैं, बट मैं देख रही हूँ कि थोड़े लोगों के लिए कोई नए इंसान हो सकते हैं ये, जिन्होंने सही वक्त पे एक्शन नहीं लिया। ओके, उनके पास एक मौका होगा आपसे कनेक्ट करने का, एक्शन लेने का, आपसे बात करने का, और अब वो पछता रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनका कुछ नहीं हो सकता, इसलिए वो ट्राई करेंगे दोबारा आपसे कम्युनिकेट करने की। उन्हें समझ आ रहा होगा कि उन्होंने काफी समय बर्बाद कर दिया है। दैट्स वाई उनकी एनर्जी थोड़ी स्ट्रेसफुल है। बट अच्छी बात यह है कि भगवान आपके साथ हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, एंड यू विल फॉल इन लव विद समवन एल्स। ओके, कहते हैं ना कि जब कोई चीज खत्म होने वाली होती है तो एनर्जी बहुत इंटेंस हो जाती है, जैसे दिया बुझने से पहले जोर से जलता है। तो अब जब आप किसी और के साथ प्यार में पड़ जाओगे, आपके पास ऑप्शंस होंगे, या आप अपनी लाइफ में सुखी हो, आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे, तब इस इंसान को लगेगा कि आप उनके लिए परफेक्ट हो, आप उनके सोलमेट हो। आपके बारे में सोच के वो आंसू बहा रहे होंगे और वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो जो इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं या आने वाले हैं या आपके साथ हैं ऑलरेडी, वो लॉयल, चार्मिंग, स्मार्ट, वेल्दी और कमिटेड हैं। ये एक फैमिली ओरिएंटेड इंसान है, जिम्मेदार है, टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न हो सकते। और वहीं आपके एक्स की एनर्जी है नाइट ऑफ कप्स की। आप डिफरेंस देख सकते हो, एक नाइट है, दूसरा किंग है। तो ये एक ग्राउंडेड, जमीन से जुड़ा हुआ, फैमिली ओरिएंटेड, चार्मिंग, सक्सेसफुल, रिस्पॉन्सिबल इंसान है। और वहीं ये नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी होती है कि वो अपने इमोशंस पे ज्यादा फोकस करते। कई बार दिल में कुछ होता है पर एक्शन नहीं लेते, सही वक्त पे आगे नहीं आते, पहल नहीं करते। सो प्यार जताना पड़ता है। आप जिन चीजों को चाहते हो उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता। अपने दिल में फीलिंग्स रख के अचार डालने से क्या होगा, राइट? सो ये वैसी एनर्जी है। ओके, सो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपके एक्स मुझे लगता है कि वाटर साइन हो सकते हैं या फायर साइन। मैं बहुत लोगों के लिए देख रही हूँ, लियो, एरीज, सैज। अगर आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं तो अगर आप एक फीमेल हैं, दो लोग आपकी एनर्जी में हैं, दो लोग आप तक पहुंचना चाहते हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं। एक ये किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और दूसरे नाइट ऑफ कप्स की। एंड यस, आप इतने लविंग हो, आपकी एनर्जी ऐसी है कि ये दोनों लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। हमारे पास है टू ऑफ कप्स। ओके, सो ऑलराइट, सो लेट मी से दिस। अगर आप अपने एक्स का इंतजार कर रहे हो, उनसे रीयूनाइट करना चाहते, अगर ये आपकी इंटेंशन है, तो वो भी आपके बारे में सेम चीजें सोच रहे हैं। पर अगर ये फीलिंग्स आपको अपने नए पार्टनर के लिए आ रही है या किसी और इंसान के लिए है, तो आपके मन में डाउट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी फीलिंग्स म्यूचुअल है। वो भी आपके साथ एक कमिटेड पार्टनरशिप चाहते हैं। मुझे लग रहा है जो भी आपकी विश है, यूनिवर्स इसे ग्रांट करने वाली है। तो अगर आप अपने एक्स को चाहते हो, आपको एक मौका मिलने वाला है, या ये एक नए इंसान जो आपके लाइफ में आ रहे हैं या आने वाले हैं,
ये ऑलरेडी आपके साथ हैं। ओके, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है। सो आई फील आपके फ्यूचर पार्टनर वो होंगे, वो होने चाहिए जिन्हें स्टार्टिंग से श्योरिटी है आपको लेकर। उन्हें पता है कि उन्हें क्या चाहिए और वो आपकी एनर्जी को पहचानते हैं। उन्हें ये महसूस होगा दैट यू आर द वन। वो शुरू से आपके साथ कमिटेड रहेंगे। ऑलरेडी आपके रिश्ते की एक परफेक्ट शुरुआत होगी, क्योंकि वो कैजुअल नहीं होगा। आपको उनकी सिंसियरिटी, उनकी गंभीरता नजर आएगी। उनके मन में कभी डाउट नहीं होगा। सो अगर आप एक ऐसे इंसान को जानते हो, देन दैट इज योर पर्सन। आई नो ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है और एंड बहुत सारे अलग मैसेजेस हैं यहाँ पे। जरूरी नहीं है कि सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें। तो मैं सिर्फ आपसे ये कहूंगी कि अपने लिए सही डिसीजन बनाइएगा एंड बी पॉजिटिवली सेल्फिश। जिसका मतलब है कि अगर आप अपने लिए निष्पक्ष होकर प्रैक्टिकल सही फैसले लोगे तो आप सेल्फिश नहीं हो। अगर आप अच्छे बुरे हर पहलू के बारे में सोच रहे हो, सिर्फ अपने इमोशंस के बेसिस पे एक्शन नहीं ले रहे हो, तो आप सेल्फिश नहीं हो। सो ये जो भी है, ये आपके डिसीजन का इंतजार कर रहे हैं। ऑलराइट, ओके। सो आई होप ये रीडिंग आपको हेल्प करे, आपको थोड़ी क्लैरिटी मिले। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपसे कैसे रेजोनेट हो रही है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू। I'm sending lots of love and light to you. Take care.